हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सीबीटी 2 को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है। जो नॉर्मलाइजेशन है वो सीबीटी 2 के अंदर नहीं किया जाएगा, जहाँ तक पॉसिबल रहेगा, ये रेलवे के द्वारा ऑफिशियली बोला गया है। और पास होने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं। पूरा समझना है आपको क्या कुछ आपके साथ यहाँ पर आगे होने वाला है। और दोबारा रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं, आई थिंक दोस्तों मुझे उनको मायूसी ही मिलेगी, क्योंकि रेलवे ने हर प्रकार की जानकारी वो छात्रों तक पहुंचा दी है। जो भी फैक्ट्स थे, जो भी रिजल्ट को लेकर डाउट्स थे, वो सारे छात्रों के लगभग क्लियर हो चुके हैं। और छात्र भी इस संख्या है वो भी इसमें कम होने लगी है, क्योंकि उनको एक्चुअल पता लग गया है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है रूल के अकॉर्डिंग, और वो अपनी तैयारी के लगे हुए हैं। बाकी कुछ लोग अभी भी यहाँ पर दोबारा रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। उनका पता नहीं अभी आगे क्या प्रोसीजर होगा, हो सकता है कुछ यहाँ पर सरकार उनके लिए कुछ करे। अब दोस्तों, सीबीटी 2 के अंदर नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपकी जो अपडेट है, वो यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर का जो चेयरमैन है, आरआरबी चेयरमैन, उन्होंने यहाँ पर न्यूज़ स्टेशन के अंदर जो इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर ये चीज़ें बताई हैं कि सीबीटी 2 के अंदर हमने 5 दिन फिक्स रखा है, 5 लेवल का एग्जाम होगा। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि एक लेवल का एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। और दोस्तों, अगर बात करें ये चीज़ आपकी, अगर एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पेपर लेवल एक है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। अब दोस्तों, ये बात करें कि ये कहाँ तक लागू हो सकती है, तो लेवल 2 की जो पोस्ट है वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम है। लेवल 3 की जो पोस्ट है वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगी। लेवल 4 की जो पोस्ट है वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगी। पर लेवल 5 की जो पोस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 2 लाख के समथिंग कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पर ये देखते हैं किस प्रकार से रेलवे इसे मैनेज करता है। बाकी यहाँ पर ये बोला गया है कि जहाँ तक संभव हो सकेगा हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ नहीं करेंगे सीबीटी सेकंड के अंदर, जिसमें आपका कट ऑफ है वो कम रहेगा। एक्चुअल जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाला है सीबीटी 2 के अंदर। अब जो पास हुए हैं उनको दोस्तों 2 3 4 जितने मौके वो चाहेंगे उतना मिलेगा, जितने में उन्होंने एग्जाम दिया है। यानी कि जिसे किसी कैंडिडेट का है वो 500 शिफ्टों में 500 पेपर में वो क्वालिफाई है, तो उसका 5 एग्जाम होगा। उसने 500 एग्जाम भी दे दिए। जैसे कि आपको पता है एक ही आरआरबी से भरा होगा, एक आरआरबी से ही भरेगा, तभी यहाँ पर 500 में उसका रिजल्ट हुआ है। तो उसका सेंटर भी एक ही जगह पे आएगा लगभग लगभग, तो वहाँ पर वो आराम से एग्जाम दे सकता है 500। तो 5 एग्जाम अगर वो 500 के अंदर वो क्वालिफाई है, इसके बाद में जैसे कि आपका उसने उसका प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर, या फिर आपका जो दूसरी जो पोस्ट है गुड्स गार्ड, वो अगर प्रेफरेंस में है तो 8 गुना कैंडिडेट में उसका लिस्ट में नाम आएगा। अगर वो साइको के लिए जाता है तो उसकी जो प्रेफरेंस देखी जाएगी सभी पोस्टों के लिए। अगर वो साइको के लिए नहीं जाता है तो उसकी जो प्रेफरेंस है वो देखी जाएगी बाकी जो बचे हुए पोस्ट, 3 लेवल की जो बाकी जो पोस्ट बच गई उनके अंदर उसकी प्रेफरेंस है वो देखी जाएगी, ना कि गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के अंदर देखी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान दे, आप साइको मिस कर सकते हो, कंपलसरी नहीं आपको साइको देना ही होगा। अगर आपको पता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर कम है, कमज़ोर है, आप जिस मेडिकल स्टैंडर्ड जो A3 मांगा गया है, शायद आपका दोनों के लिए A2 और A3 होगा शायद, तो वो मेडिकल हार्ड होगा आँखों का। तो अगर आपको पता है कि आपका मेडिकल नॉर्मल है, आप यहाँ पर ये क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आप साइको वो स्किप कर सकते हो। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर साइको के अंदर हुआ था एएलपी के लिए, फिर मैंने यहाँ पर साइको नहीं दिया था तो टेक्नीशियन पोस्ट मुझे मिल गया था। तो वो है। तो अगर आप यहाँ पर साइको नहीं देने चाहते हो तो आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार जो पोस्ट है वो आपको मिलेगी। कट ऑफ आपका बाद में ही बनेगा, सभी का रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ जारी होता है, तो उस हिसाब से आपका कट ऑफ जारी होगा। यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 50% मौके हैं उनके पास नौकरी पाने के। अगर वो 500 के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जो कैंडिडेट हैं 10 गुना ही कैंडिडेट हैं, वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 गुना ही कैंडिडेट हैं। तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर 100 में से आपके 10 में से एक 9 कैंडिडेट ही बाहर निकलने हैं, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन का यूज़ यहाँ पर जहाँ तक रेलवे ने बोला है नहीं किया जाएगा। बाकी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें, गुमराह चीज़ों से दूर रहें दोस्तों। जो नियम्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर मेंशन होते हैं, वो आपको समझने में थोड़ी सी हो सकती है। और आपने अगर वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो वो इंटरव्यू देखिए, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ उन्होंने अच्छे से बताया है। तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।